कृष्णा। लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं, आप लोग गले में ये मोटी मोटी कंठी माला पहनते हैं, इसको पहनने के क्या नियम हैं और इसे क्यों पहनना जरूरी है? तो आइए आज हम सुनते हैं इस प्रश्न का शास्त्रिक उत्तर। शास्त्र बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है, जिस दिन वो अनाउंस करता है आज से मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूं, तो अपनी शरणागति को दर्शाने के लिए उसे अपने गले में तुलसी माला को पहनना चाहिए कि अब से मैं भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए जितने नियम हैं उन सब का मैं पालन करूंगा। तो कौन से नियम हैं? बताया गया है कम से कम व्यक्ति को भगवान के 16 माला का जप रोज करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का वो जाप करने लगे। 16 माला नहीं कर सकता है तो कम से कम कुछ मालाओं का जाप वो करता हो। और साथ में 4 नियमों का पालन, यानी कि मांस मदिरा का सेवन ना करता हो, यानी कि लहसुन प्याज भी न खाता हो। दूसरा, वो कोई नशा ना करता हो, यानी कि मदिरा का नशा, यहां तक कि चाय कॉफी का नशा ना करता हो, तंबाकू पान का नशा ना करता हो, सुपारी का नशा ना करता हो। तीसरी चीज है कि वो व्यक्ति जुआ खेलने की आदत में ना हो, यानी जुए खेलने की आदत से वो अपने को दूर रखता हो। और चौथा, पर पुरुष या पर स्त्री के संग से वो अपने को दूर रखता हो। अगर वो इन 4 नियमों का पालन करता है और भगवान के नाम का जप करता है, गीता का पाठ करता है, तो ऐसा व्यक्ति गले में तुलसी माला को धारण कर सकता है और अनाउंस कर सकता है कि आज से मैं भी कृष्ण के शरणागत हो गया हूं। दूसरी चीज हमें समझनी चाहिए, बताया गया कि जब कोई व्यक्ति किसी का शरणागत होता है, किसी को अपना मास्टर मानता है, मालिक मानता है, तो उसके गले में एक पट्टा आता है। जैसे कि हमारे घर में पेट डॉग होते हैं या हमारे घर में अपने पालतू पशु होते हैं, उनके गले में हम पट्टा डाल के रखते हैं। क्यों डालते हैं? कि अब ये मेरे शरणागत हो गया है। ऐसे ही कृष्ण कहते हैं अच्छा अब से ये मेरा शरणागत हो गया, इसके गले में तुलसी माला है। और जब ऐसे जो पशु घरों में रहते हैं, पेट डॉग्स आदि, जब स्ट्रीट पे डॉग रहते हैं, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, वो घूमने वाले उन कुत्तों को या उन पशु को उठाने के लिए जब हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी आती है और उसमें मान लीजिए गलती से एक गले में पट्टे वाला पशु पहुंच जाए तो क्या होगा? वो बोले नहीं ये किसी का पालतू है, इसको नहीं लेना। ऐसे ही यम के दूत हर व्यक्ति को ले जाते हैं उसकी मृत्यु के समय, लेकिन जब वो देखते हैं यमदूत, ओ इसके गले में तो कंठी है, ओ ये तो विष्णु भगवान का पालतू है, उनका अपना शरणागत जीव है, तो फिर इसको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसको लेने के लिए तो विष्णु दूत आएंगे, इसलिए उसको स्पर्श भी नहीं करते यमदूत, किसको उठा के ले जाते हैं? जिनके गले में कंठी नहीं। तो हमें नियमों का पालन करें तो हम कंठी धारण कर सकते हैं, शरणागत होने का लक्षण दिखाते हैं। और यहां तक कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया, तुलसी काष्ठ निर्माण मालाम ग्रहणति यो नरः पदे पदे अश्वमेघस्य लभते निश्चितम फलम। पदे पदे यानी कि पद पद पर चलते चलते ऐसा व्यक्ति जिसके गले में तुलसी माला है अश्वमेघ यज्ञ करता है। आप जानते हैं अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है? एक अश्व छोड़ा जाता है और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जो भी उस अश्व को रोक ले उससे युद्ध करना पड़ता है, और उस युद्ध में विजयी होने के बाद में वो वाला राजा आपकी शरण में आ जाता है। इसे कहते थे अश्वमेघ यज्ञ, और फिर आहुतियां देकर यज्ञ पूर्ण किया जाता था। अगर 100 अश्वमेघ यज्ञ हो जाएं तो कोई व्यक्ति स्वर्ग का राजा इंद्र तक बन सकता है। लेकिन यहां पर क्या है? तुलसी काष्ठ निर्माण माला। अगर तुलसी की लकड़ी से बनी हुई माला कोई व्यक्ति गृहणति यो न रहा, जो अपने गले में पहनता है, पदे पदे अश्वमेघस्य, पग पग पर चलते चलते अश्वमेघ यज्ञ करता है। करोड़ों करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ हो जाएंगे। मान लीजिए आप परिक्रमा कर रहे हैं 21 किलोमीटर गोवर्धन की, कितने अश्वमेघ यज्ञ हो गए चरण पर। आप मार्केट जा रहे हैं, आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, अश्वमेघ यज्ञ हो रहे हैं। लभते निश्चितम फलम, इसका निश्चित रूप से फल मिलता है। कहते हैं जो व्यक्ति तुलसी काष्ठ की माला पहनकर स्नान करता है उसको समस्त कोटि तीर्थों में स्नान करने का फल घर में ही मिल जाता है। तो कितनी फायदा है इसके अंदर। अब लोग बोलते हैं जी हम प्याज खाते हैं, कंठी पहन सकते हैं? नहीं, जब तक आप नियमों का पालन करना शुरू नहीं किया है तब तक आप कंठी को अगर पहनेंगे तो आपको अपराध लग जाएगा। इसलिए शास्त्रों में कहा गया जो कंठी पहनता है उसको देख करके यमदूत भाग जाते हैं, दूर से ही बोले नहीं इस व्यक्ति के पास मत जाओ भैया, ये तो कंठी वाला व्यक्ति है। इस तरह से हमें ये देखना चाहिए कि जिसने कंठी धारण करी है उस व्यक्ति को अपने प्रसाद में
अभक्ष्य भोजन को नहीं ग्रहण करना चाहिए। यानी कि कंठ में मैं अब इस कंठी के नीचे कुछ भी अभक्ष्य नहीं डालूंगा, प्याज, लहसुन, मदिरा, तंबाकू, चाय, कॉफी कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, तभी व्यक्ति को कंठी धारण करनी चाहिए। तो इन नियमों का पालन करते हैं तो असीम भगवान की कृपा और उनके शरणागत जीव हो जाने की कृपा को प्राप्त करेंगे। इसलिए देर क्यों करते हैं, कंठी धारण कर लीजिए। तो लोग बोलते हैं मेरी तो दीक्षा नहीं हुई है, क्या मैं कंठी धारण कर सकता हूं? हाँ, दीक्षा नहीं हुई है, लेकिन अगर आप नियमों का पालन करते हैं, अगर आप भगवान हरि के नामों का जाप करते हैं, तो आप 2 राउंड की कंठी पहन सकते हैं। और अगर आप दीक्षा पात्र भक्त हैं, दीक्षा हो चुकी है या दीक्षा होने वाली है, तो फिर आप 3 राउंड की कंठी पहन सकते हैं। लेकिन अगर अभी आपकी दीक्षा नहीं हुई है या आपने किसी गुरु की शरणागति नहीं ली है, तो आपको 2 राउंड की कंठी पहन सकते हैं, लेकिन नियमों का पालन करना है। कई बार देखते हैं लोग चाय कॉफी भी पीते रहते हैं, लहसुन प्याज भी खाते हैं और कंठी भी पहनते हैं। एक व्यक्ति तो बड़े ही आश्चर्यचकित हुआ मैं देख करके। वो क्या करते थे, मंदिर आते थे तो कंठी पहनते थे, घर जाते थे तो अंडा खाते थे तो कंठी उतार के रख देते थे, फिर दूसरे दिन मंदिर आते थे तो कंठी पहनने देते। ये बहुत बड़ा अपराध है, हमें ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। कंठी के प्रति शरणागति का भाव आना चाहिए कि अब मैं कृष्ण के शरणागत हूं, मैं इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। तुलसी माता का स्पर्श होने मात्र से मुझे असीम भक्ति की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुलसी कृष्ण प्रियसी, तुलसी माता कृष्ण की प्रिया है। भक्ति प्रदायिनी देवी, ये भक्ति को प्रदान करने वाली हैं। अगर अब तक आप भक्त नहीं बने हैं, कंठी धारण करिए, नियमों का पालन करिए, भक्ति प्राप्त करिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।